नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन देखने वाले हैं क्लास 7वीं के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चाल का मात्रक क्या होता है। तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। तीसरा है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अगला है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला है, आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है, यानी आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि एक माध्यम से आने वाली प्रकाश किरण सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आभासी होता है तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। साइज में बिंब से छोटा होता है। अगला देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं। तो देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी होते हैं, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने वर्णों का? 7 रंगों का या फिर 7 वर्णों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तब उसको अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसें निर्मुक्त हो जाती है, जिसे अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं? जैसे कि मृदा का ह्रास होना, मृदा का क्षय होना मृदा अपरदन ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वनों से प्राप्त 5 उत्पाद कौन से हैं। तो देखते हैं, वनों से प्राप्त कौन से 5 उत्पाद आप लिख सकते हैं, जैसे कि लकड़ी है, गोंद है, चारा है, फल है, जड़ी बूटियां हैं आदि। ये सब हमें वनों से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस किसे कहते हैं। ह्यूमस किसे कहते हैं? तो मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपघटक किसे कहते हैं। तो पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। कौन से? पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव को अपघटक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक भी होगा और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल लेंस द्वारा हमेशा सीधा, आभासी एवं साइज में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस रेखा के अनुदिश गति करता है। तो प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। किस रेखा के अनुदिश? सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों के साइड कांच में कौन सा दर्पण
उपयोग होता है, यानी कि गाड़ियों के जो साइड कांच होता है उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, तो उत्तल दर्पण है जो यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइटों में कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है, तो कौन सा लिया जाता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है जो वाहनों की हेडलाइटों में काम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतर होता है, कौन सा होता है, सेकंड। अगला क्वेश्चन है, दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्ती गति किसे कहते हैं, तो आवर्ती गति किसे कहते हैं, एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या को ही आवर्ती गति कहते हैं। और आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है, आपको बता दिया था मैंने। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, मानव आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, उत्तल लेंस जो मानव आँख में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी टांगों में किस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है, तो किस पदार्थ के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी टांगों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है जिससे ऐंठन होती है। अगला क्वेश्चन है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, तो कौन सा है, डबल रोटी का फफूंद या उसको फर्न राइजोपस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त गति के दो उदाहरण बताओ, तो आवर्त गति के दो उदाहरण कौन से हैं, जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, और ये बता सकते हैं, और जैसे कि पेंडुलम की गति। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार बताओ, तो श्वसन क्या है, सांस लेने की दर, अपन जैसे कि CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, तो ये प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन के प्रकार, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, अवायवीय श्वसन जिसमें CO2 होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है। अगला क्वेश्चन है, BP को मापने वाले यंत्र का नाम बताओ, तो BP को मापने वाले यंत्र का नाम कौन सा है, स्फाइगमोमैनोमीटर। स्फाइगमोमैनोमीटर है जो BP को मापने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में यानी कि पेट के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, तो किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंगू रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो डेंगू रोग होता है मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से। मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। अगला है, हृदय की ध्वनि सुनने वाले यंत्र का नाम बताओ। हृदय की ध्वनि सुनने वाले यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। क्या है, स्टेथोस्कोप, जिसकी खोज लीनेक वैज्ञानिक ने की थी, जिससे हृदय की धड़कन सुनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र का नाम। हृदय की जो गतिविधि है उसको नापने का कार्य कौन सा यंत्र करता है, तो उस यंत्र का नाम है ECG। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं। लाल रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि लाल रंग के तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है तथा प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए खतरे के संकेत लाल रंग के ज़्यादा होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हृदय को रक्त किस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है? यानी कि हृदय होता है वो हमारे पूरे शरीर को रक्त यानी कि ब्लड की सप्लाई करता है, लेकिन उसी हृदय को रक्त कौन प्रदान करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हृदय को रक्त कोरोनरी धमनी पहुंचाती है। कौन सी धमनी? कोरोनरी धमनी होती है जो हृदय को रक्त पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताओ। दांत 4 प्रकार के होते हैं, नाम बताते हैं। पहला होता है कर्तंक दांत, रदनक दांत, अग्रचर्वणक दांत और चर्वणक दांत। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है जो हमारे जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो हमारे कान के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? तो पीयूष ग्रंथि है जो सबसे छोटी ग्रंथि है, मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु है। अगला देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो यह नर शुक्राणु है। अगला क्वेश्चन है, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है जो सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा कोशिका है जो सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका एसिटाबुलेरिया है। कौन सी? एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया लंबी कोशिका है सजीव जगत की। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।